इजीली। ठीक है। तरुण, ये क्योंकि स्पेसएक्स का ये मिशन है कि दोनों को वापस, चारों को धरती पर वापस लेकर आ रहे हैं। ड्रैगन कैप्सूल है, ये क्या है? ड्रैगन कैप्सूल कितना सुरक्षित है और बाकी कैप्सूल से किस तरीके से ये डिफरेंट है ड्रैगन कैप्सूल, क्योंकि इससे पहले भी कई मिशन ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। देखिए, ड्रैगन कैप्सूल जो है ये स्पेसएक्स कंपनी का बनाया हुआ है, जिसके मालिक इलॉन मस्क है, हर कोई जानता है उनको। तो स्पेस में जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया था, उस समय के बाद से अलग अलग तरह के स्पेसक्राफ्ट्स यूज होते हैं स्पेस में आने जाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा पहले सोयूज स्पेसक्राफ्ट्स होते थे, फिर नासा ने अपने जो प्लेन की तरह दिखते हैं वो वाले स्पेसक्राफ्ट यूज करना शुरू किया, जैसे कोलंबिया, एटलांटिस, जिसमें कल्पना चावला स्पेस में गई थी। बट उसमें देखा गया कि वो रियूजेबल तो थे, लेकिन उनमें खर्चा बहुत आता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और आज हम जो देख रहे हैं ये आज की समय की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। बिकॉज जो कॉस्ट फैक्टर है, जो खर्चा आता है इसको स्पेस में भेजने में और वापस लाने में, वो बहुत कम है अगर हम पहले की तुलना करें तो। ये काफी सेफ है। एक बहुत बड़ी जो इम्प्रूवमेंट है वो आप देखेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स की जो ड्रेस है, आपको पहले की फोटो याद होगी कि बहुत भारी भारी सूट पहनकर एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करते थे। लेकिन स्पेसएक्स में जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में जो ट्रैवल करते हैं, उनकी जो ड्रेसेस हैं वो काफी हल्की हैं पहले की तुलना में और काफी मॉडर्न भी लगती हैं, राइट। और जहां तक सेफ्टी की बात है तो यस, बिल्कुल सेफ है। ये 10वां मिशन है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का, 10वां, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। उससे पहले ना जाने कितने ही टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया गया है। आज तक ये कभी फेल नहीं हुआ है। जब भी मेन मिशंस हुए हैं उसमें कभी फेल नहीं हुआ है। टेस्टिंग में तो ऑब्वियसली होता रहता है, बट मेन मिशंस में ये कभी फेल नहीं हुआ है। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्पेसक्राफ्ट है और काफी कम खर्चे पे काम करता है, तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है इसमें तरुण, ऊपर वहाँ से चलना अंतरिक्ष से और नीचे धरती पर, क्योंकि अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड होंगी ऑब्वियसली, जैसे ऑक्सीजन वगैरह की फैसिलिटी, जो सारी चीज़ें होंगी, तो ऐसे में टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के मिशन? देखिए, नॉर्मली टाइम हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ऐसे मिशंस के ऊपर, बिकॉज कहने को जो दूरी है वो बहुत कम है। हमारे अर्थ से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो दूरी है वो कुछ तकरीबन 350 किलोमीटर के आसपास होती है ऑन एन एवरेज। ओके, वो दिखने में लगता है कि यार बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो 15-17 घंटे, कई बार एक दिन से भी ज्यादा का समय लगता है। बिकॉज आपको धीरे धीरे स्पीड कम करनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर एंगल बनाना पड़ता है वायुमंडल के साथ, फिर आपकी एंट्री होती है। उसके अलावा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। रिसोर्सेज, ऑक्सीजन सप्लाई, वाटर सप्लाई, एनर्जी, फ्यूल, वो सारे उसी हिसाब से उसमें रहते हैं। और किस पॉइंट पे आपको लैंडिंग करानी है, किस समय पर लैंडिंग करानी है, जिस समय पर आप लैंडिंग कराएंगे उस समय पर वेदर कंडीशन कैसी है, क्योंकि आप वेदर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लैंडिंग के टाइम पे। वो स्पेसक्राफ्ट को डैमेज कर सकती है अगर परफेक्ट नहीं हुई तो इसी वजह से। और जब क्या होता है, जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं स्पेसक्राफ्ट, तो हम लास्ट सेकंड तक भी कैंसिल कर सकते हैं अगर कंडीशन हमारे हिसाब से नहीं है तो। लेकिन जब आप लैंड करा रहे हैं तो आपके पास कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है। तो आपको सारी कैलकुलेशन, सारे जो भी वर्स्ट केस सिनेरियोज हो सकते हैं, वो सब पहले ही सोच के रखने पड़ते हैं और उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लान्ड डेट थी उस दिन वेदर क्योंकि खराब होने के चांसेस ज्यादा थे, तो इन्होंने प्रीपोन किया, इसीलिए एक दिन पहले अर्थ पे आ रहे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नरेश, ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, नीचे उतरने के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, ज़ीरो ग्रेविटी से ग्रेविटी में आना, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं बहुत, तो ज़ीरो ग्रेविटी में होते हैं तो फ्लूइड भी ऊपर की ओर ट्रैवल करते हैं। तो मैं ये भी कहीं पढ़ रहा था कि शायद आँखों में कुछ दिक्कत आ जाती है, जो अंदर वेन्स हैं उसमें भी शायद कुछ चीज़ें, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मतलब टाइम आने में, ठीक होने में कितना वक्त लगता है? मतलब सामंजस्य बिठाने में वापस धरती के वातावरण से कितना वक्त लग जाता है? रोहित, बड़ा अच्छा सवाल है। वी कैन इमेजिन लॉट्स ऑफ थिंग्स। जैसे ही वो नीचे आएंगे उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह भी हो सकती है, चलने में तकलीफ भी हो सकती है।
एकदम आंखों में और ब्रेन में हल्का कंजेशन भी हो सकता है। ऑब्वियसली व्हेन दे कम डाउन दे विल बी केप्ट इन ए वेरी आईसीयू टाइप कंडीशंस में रखना पड़ेगा, बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, उनके बायोकेमिकल टेस्ट, उनके किडनी फंक्शन टेस्ट, उनके लिवर फंक्शन का सबको बहुत ही बारीकी से, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स सब अच्छे से देखना पड़ेगा। ये तो आप देखने की बात है, बिकॉज सच ए थिंग हैज नॉट हैपेंड अर्लियर। ये शायद एक बार पहले हुआ था और एक बार अब हो रहा है, बिकॉज द मिशन विच वाज ओनली फॉर 7 days 7 days, एंड इट इज लास्ट में। हम तो हैरान है इनको बस इतना पानी कहाँ से आया, how they were coping with, how about the food, etc., other things is very पूरी logistics को हम देखते हैं, it has been an extremely challenging space trip. तो no doubt, but the way they are behaving when they were boarding this plane, इसको कर रहे थे तो लग रहा था कि they were feeling quite comfortable. So hopefully, keeping in mind their grit and their determination and their confidence and their toughness. Most important thing is इमोशनल चीजें बहुत आती हैं, इंसान को डर लगता है कि मेरा भी कल्पना चावला वाला हाल तो नहीं हो जाएगा। उस सब को देखते हुए आई थिंक दैट दे आर इन वेरी नाइस ह्यूमर एंड दिस स्मॉल चैलेंजेस will be easily be met within a week or 10 days time. सब कुछ नॉर्मल आता नजर आएगा। नो डाउट द इनिशियल पार्ट में भी लिटिल डिफिकल्ट, सो इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं तो जब आज उनका देख रहा था कि द वे दे वर बोर्डिंग दिस न्यू स्पेसशिप फॉर द अर्थ, they were behaving as if nothing has happened. तो इसकी बहुत खुशी है हमें, और उम्मीद है कि the landing will be quite safe and the period I think is a huge studies also. I think the studies will have to be done by the medical scientists, the other scientists, they will be doing it very closely. क्योंकि आज के बाद सोचा जा रहा है कि the space travel will become a शटल सर्विस। शटल सर्विस मींस कोई आ रहा है जा रहा है, 4 पैसे लगाए। अब तो स्पेस ट्रिप उम्मीद किया जाता है कि बहुत सस्ता हो जाएगा, तो इवन मेनी इंडियंस विल आल्सो लाइक टू ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड। लॉट्स ऑफ पीपल एट द हैंड एंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ और इन देयर यूथ दे विल बी एबल टू ट्रेवल टू स्पेस लाइक ए शटल सर्विस। बाकी हम देखते हैं क्या होता है। जी तरुण, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या स्पेस से जो लोग लौट कर आए हैं, फिर उनको पूरी तरीके से मतलब कितना वक्त उनको लगा? कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पास्ट के जो आप बता सकें? देखिए, एग्जैक्ट समय बताना तो मुश्किल होगा कि कितना समय लगता है, क्योंकि इसमें आपसे कुछ दिन से कुछ महीने तक लग सकते हैं पूरी चीजों को नॉर्मल लाने में, जैसे वो जाने से पहले थे। लेकिन ये ऐसा होता है कई बार कि मैक्सिमम चीजें तो आपकी नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं ओल्ड एज में आके स्पेशली। क्योंकि जब आप स्पेस में होते हैं आप कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को फेस कर रहे होते हैं। ऑल्दो आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रेडिएशंस होते हैं जो उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो उसकी वजह से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को लेटर ऑन जब उनके बुढ़ापे में कुछ ऐसी बीमारियां हुई हैं जिसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो बॉडी फंक्शंस होते हैं वो सब नॉर्मल आ जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, कुछ फेमस है, स्कॉट कैली है, टिस हैडफील्ड। अच्छा, इतने लंबे वक्त तक रहने वाले कौन एस्ट्रोनॉट्स रहे हैं जो इतने लंबे वक्त, ऐसे ज्यादा भी रहे हैं कोई?